हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस वन अ फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि x प्लस वन किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो हम सबसे पहले इसको पी एक्स लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया और हमें पता लगाना है कि x प्लस वन इसका एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये वन जो है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू के आगे हमारे पास माइनस का वन, तो x प्लस वन के लिए ज़ीरो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को अपने पी एक्स में पुट कर देते हैं। नाउ पुट x इक्वल टू माइनस वन इन अवर पी एक्स। तो जहाँ जहाँ पर x लिखा है हम वहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे, इसको माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो p ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस का वन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो माइनस वन का जो क्यूब है वो क्या आएगा, माइनस वन आएगा, है ना। माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस का वन। ठीक है, तो वन वन जा वन और वन वन जा वन, वन आ गया। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और एक माइनस हमारा बच गया। तो क्या बच गया हमारा फाइनली, माइनस का वन। तो हमने माइनस वन का क्यूब लिखा माइनस का वन। माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, प्लस वन। माइनस वन एज इट इज़ और प्लस वन एज इट इज़। ठीक है, तो देखिए माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ज़ीरो बच गया। और अगर माइनस वन पुट करने से हमारा जो आंसर ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। तो लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर वैल्यू पुट करने पे ज़ीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है, और अगर ज़ीरो नहीं आता है, कुछ भी बचता है, तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है एक्स रेज़ टू पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले हम इसको पी एक्स जो है लेट कर लेते हैं। ठीक है, और हमें पता लगाना है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। तो एक्स प्लस वन को हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आ गई, माइनस का वन आ गया। अब इस वैल्यू को हम पी एक्स में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स लिखा है हमने वहाँ वहाँ क्या कर दिया, माइनस वन पुट कर दिया है। तो देखिए माइनस वन की पावर फोर क्या होगी, प्लस का वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन की पावर जो फोर है वो प्लस का वन हो जाएगा। माइनस वन की क्यूब, ये माइनस वन आ गया। माइनस वन का स्क्वायर, फिर प्लस वन आ गया, फिर माइनस वन एज इट इज़ प्लस का वन एज इट इज़। ठीक है, उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस के वन से माइनस का वन कैंसिल आउट हो गया, फिर इस प्लस से ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, वन बच गया है। ठीक है, तो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, तो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे x प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, ज़ीरो आ जाता तो इसका फैक्टर होता, अगर ज़ीरो को छोड़े कुछ और आ गया, वन आ गया, टू आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है एक्स रेज़ टू फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और हमें पता लगाना है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको पी एक्स लेट कर लेते हैं और x प्लस वन को हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं और x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या आ गया, माइनस का वन आ गया। तो ये इसका ज़ीरो है, x प्लस वन का ज़ीरो क्या है, माइनस का वन। अब इस माइनस वन को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस वन लिखेंगे। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस वन से। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, माइनस वन की पावर फोर थी तो क्या आ गया, वन आ गया। अब थ्री एज इट इज़ माइनस वन की पावर क्यूब, क्या आ गया, माइनस का वन आ गया। थ्री एज इट इज़ माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का वन आ गया। माइनस वन एज इट इज़ प्लस वन एज इट इज़। ठीक है, अब फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन एज इट इज़, थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री आ गया। थ्री को वन से करेंगे तो प्लस का थ्री आ गया। माइनस वन एज इट इज़ प्लस का वन एज इट इज़। तो देखिए ये थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट हो गया, ये वन से ये वन कैंसिल आउट हो गया। क्या बचे, अभी प्लस का वन बचा हुआ है।
तो ज़ीरो नहीं आया, ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो हम लिख देंगे x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, और ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है x⁻³ - x² - 2 + √2x + √2। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, px लेट कर लेते हैं, ठीक है, और x + 1 को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं -1, ठीक है। अब x = -1 जो है अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं -1 से, ठीक। तो देखिए हमने x के वैल्यू लिखा -1 और जहाँ जहाँ x था हमने वहाँ पे -1 डाल दिया है, ठीक है। तो देखिए -1 का क्यूब -1 होता है, ये माइनस एज इट इज़, -1 का स्क्वायर +1 होता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। ये +1 बन गया अभी, और 2 + √2 एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया, सेम टू सेम उतार दिया, और लास्ट में लिखा है √2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1 एज इट इज़, यहाँ पर भी -1 बन जाएगा, ठीक है। फिर 1 से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, फिर 1 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ गया, और √2 एज इट इज़, ठीक। तो देखिए -1 और -1 क्या बन गया, -2, और यहाँ पे क्या, +2, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, √2 और √2 कितना हो गया, 2√2। तो यहाँ पर भी हमारा ज़ीरो नहीं आ रहा, ज़ीरो नहीं आ रहा है तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। तो लिख देंगे हम बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, हमें पता लगाना है क्या gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, px की वैल्यू दे रखी है 2x³ + x² - 2x - 1, और gx हमारा क्या दे रखा है, x + 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम gx को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हमने gx को इक्वेट कर दिया, gx हमारा x + 1 है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा। इधर +1 था, ये उस साइड जाके क्या हो गया, -1 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गया। तो ये हमारा क्या है, 0 निकल गया इसका। अब ये वैल्यू जो है हम px में पुट कर देते हैं। तो नाउ पुट x = -1 इन px, ठीक है। जो हमने gx की वैल्यू निकाली है इसको हम किस में डाल रहे हैं, px में डाल रहे हैं, ठीक। तो यानी कि जहाँ पर भी, क्योंकि हमारी x की वैल्यू -1 आई है, तो जहाँ पर भी x लिखा होगा हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, -1 से कर देंगे। तो हमने यहाँ डाल दिया x के बदले -1, ठीक है। देखिए 2x³ था, यहाँ पे x था तो हमने यहाँ पे डाल दिया x, यहाँ पर भी x² था तो -1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 2 के साथ x मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 के साथ हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और -1 एज इट इज़ कॉपी कर दिया। उसको सॉल्व करते हैं, 2 एज इट इज़, -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है। ये -2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो गया, और -1 एज इट इज़। तो 2 × -1 कितना हो गया, -2, 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, -1 एज इट इज़। तो देखिए ध्यान से, +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, ये सारा कट गया, तो क्या बचा, 0 बचा है, और 0 बचा है इट मीन्स ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर हमारे पास px की वैल्यू है x³ + 3x² + 3x + 1, और gx जो है हमारा x + 2 हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हम gx को अब 0 से इक्वेट करते हैं, तो हमारे x की वैल्यू है, तो हमारी gx की वैल्यू है x + 2, और x = +2 साइड जाके क्या हो जाएगा, -2। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी,
माइनस का 2 आ जाएगा। ये 0 है हमारे यहाँ पे। अब हम इस 0 को चेक करते हैं कि क्या ये इसका 0 बनेगा नहीं बनेगा, या फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट x इक्वल टू -2। तो जहाँ जहाँ भी x लिखा है अब हम उसको रिप्लेस करेंगे -2 से। ठीक है, तो देखिए -2 का क्यूब क्या होता है, -8। -2 इंटू -2 इंटू -2। तो देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और एक माइनस बचा है तो क्या आ गया -8। ये -8 लिख दिया हमने। 3 एज इट इज लिख दिया। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना। -2 इंटू -2। तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना, हमने एज इट इज लिख दिया। 1 को भी हमने एज इट इज लिख दिया। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। -8 एज इट इज। 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ गया। 3 को 2 से करेंगे तो 6 और माइनस एज इट इज, माइनस का 6 बन गया और 1 एज इट इज। ठीक है, तो देखिए माइनस का 8 है और माइनस का 6 है, प्लस का 12 है और प्लस का 1 है। तो माइनस का 14 है और प्लस का 13 बचा, यानी कि अभी भी एक माइनस का बच रहा है। तो अगर माइनस का 1 बच रहा है इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 0 बचना चाहिए। फैक्टर होने के लिए क्या होता है, 0 होना चाहिए। तो बाय फैक्टर थ्योरम gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, ये हमारे px की वैल्यू है और ये हमारे gx की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम px और gx लिख देते हैं। अब gx को क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो x - 3 = 0 आ जाएगा, और ये -3 उस साइड जाके राइट हैंड साइड में प्लस का 3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर हमारा gx के लिए 0 क्या है, वो प्लस का 3 है। अब हम इस वैल्यू को हम px में पुट कर देते हैं। नाउ पुट x = 3 इन px। तो px के अंदर जहाँ जहाँ भी x लिखा है वो हम x के बदले क्या करेंगे, 3 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें x के बदले 3 डाल दिया है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। -4 एज इट इज। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 एज इट इज, 6 एज इट इज। ठीक, तो ये देखिए 27, 4 9 जा 36, 3 एज इट इज, 6 एज इट इज। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 36 हो गया और माइनस का 36, क्योंकि देखिए 27 प्लस का है, प्लस का 3 है, प्लस का 6 है और माइनस का 36 है। ठीक है, तो 27 + 3 30 और 6 36 माइनस का 36 क्या बचा, 0। अगर 0 बच गया है तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। तो लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तो हमें क्या दे रखा है कि हमें x + 1 इसका एक फैक्टर गिवन है, px का एक फैक्टर है x - 1, और हमें k की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, k की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में ही गिवन है कि x - 1 इसका फैक्टर है। अगर x - 1 इसका फैक्टर है इट मीन्स क्या हुआ कि जब भी हम x की वैल्यू डालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है px = x² + x + k। तो ये हमारा px है और x - 1 को मैंने gx सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये इसका फैक्टर है, क्वेश्चन में ही लिखा है। अगर इसका फैक्टर है इट मीन्स x - 1 = 0 आएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x1 इज द फैक्टर ऑफ px, देन x की वैल्यू 1 डालने पे हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। पुट x = 1, तो देखिए x² + x + k, तो 1 का स्क्वायर + 1 प्लस का k। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 1 एज इट इज और k एज इट इज। तो 1 और 1 कितना हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो 2 + k = 0 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 उस साइड जाके माइनस का 2 बन जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी निकल गई, -2, और हमें निकालना क्या था,
के की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, अगर ये इसका फैक्टर है इट मीन्स जो वैल्यू x की यहाँ निकलेगी उस वैल्यू को डालने पे हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। सेकंड पार्ट देखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पी एक्स ये है और जी एक्स जो है हमारा x-1 हमें चेक करना है। ठीक है, तो लिख दिया हमने लेट जी एक्स इक्वल टू x-1, इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे हम x-1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, p ऑफ 1 इसमें डाल देते हैं। तो बाय फैक्टर थ्योरम जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 1 डाल देते हैं। तो देखिए 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, तो 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, k को 1 से करेंगे तो k आ गया √2। ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √2 उस साइड जाके माइनस का √2 हो जाएगा और ये 2 उस साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा। इसमें से हम माइनस जो है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचा, √2 प्लस का 2 और ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारा px है, हम gx लेट कर लेते हैं x-1 को और x की वैल्यू कितनी आएगी 0 से इक्वेट करने पे, x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये हम p ऑफ x के बदले अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बाय फैक्टर थ्योरम k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 इंटू 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 1 का स्क्वायर k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, खाली k आ जाएगा। ठीक है, माइनस √2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √2 आ जाएगा और प्लस का 1, तो इक्वल टू 0 है हमारा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये √2 उस साइड जाके प्लस का √2 हो जाएगा और प्लस का 1 उस साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो √2 माइनस 1 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के और जी एक्स हमारा क्या है, x-1। तो इसको 0 से इक्वेट करते हैं और x की वैल्यू 1 आ गई है, तो ये 1 जो है हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस का k। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, जिसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा और 3 को 1 से करेंगे तो 3 और माइनस लगा तो माइनस का 3k हो जाएगा। ठीक है, और k एज इट इज। तो देखिए यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ रही है, एक यहाँ भी k है और एक यहाँ भी k है, तो k प्लस k क्या हो गया, 2k हो गया, 2k माइनस 3। ठीक है, तो 2k देखिए 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से k की वैल्यू 3/2 निकल गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस का 1। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x² आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम न्यूमेरिकल वैल्यू 12 की बात करते हैं। अब हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने में तो वापस यही आ जाए, 12x² आ जाए, और उन नंबर्स को प्लस करने पे या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर जो है, मिडल टर्म जो है, ये आ जाएगा। ठीक, तो देखिए मैं लिखता हूँ 1 इंटू 12 कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, लेकिन 1 और 12 को अगर मैं ऐड करूँ तो 13 हो जाएगा और माइनस करूँ तो 11, तो 7 तो नहीं आ रहा, तो उसको हम नहीं लेंगे। मैं लेता हूँ 2 इंटू 6, 12 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, 2 प्लस 6 8 होता है, नहीं आ रहा। 6 में से 2 माइनस करो 4 आता है, ये भी नहीं आ रहा, तो उसको भी छोड़ देंगे हम। 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है और प्लस करने पे 7 आ रहा है,
तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आ रहा है और प्लस करने पे 7 भी आ रहा है, तो हम ये वाला पेयर ले लेंगे। अब इस पेयर को हम इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसको हम कैसे लिखते हैं। 12x² को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। माइनस का 7x को हमने कैसे लिखा है, माइनस का 4x और माइनस का 3x। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आता है, 12x² आता है, ठीक है। और ऐड करने पे कितना आता है, माइनस का 7x, ठीक है। तो हमने सिर्फ माइनस का 7x को लिखा है, माइनस का 4x और माइनस का 3x, ठीक है। 1 हमने एज इट इज़ कॉपी किया है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो है चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन गिवन था। 12x² माइनस का 7x था, तो माइनस 4x और माइनस 3x मिलकर माइनस का 7x होता है, और 1 भी एज इट इज़ लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब हम जो है पेयर बनाएंगे। सबसे पहले हमने इन दो नंबर का एक पेयर बना दिया, जोड़ा बना लिया, और इस नंबर का हमने एक पेयर बना लिया, जोड़ा बना लिया, ठीक है। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है बड़ा से बड़ा नंबर और वेरिएबल हमें ढूंढना है जो दो नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 4x² में देखिए 4 से डिवाइड होता है और इधर भी 4x है, तो इधर भी 4x है, इधर इसमें भी 4x है, ठीक है। तो हम 4x क्या है, कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 4x कॉमन ले लिया, ठीक है। 4x से डिवाइड करना है, तो क्या हुआ, 4 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, और यहाँ पे x² था, हमने एक x कॉमन लिया तो अभी एक x बचा, यानी कि 3x बचा। और 4x तो पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉमन आ चुका है, तो सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। 4x 1 जा 4x। अब देखिए सेकंड वाले पेयर में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करें। तो यहाँ 3x है और यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमने 1 कॉमन लिया। अगर हम 1 कॉमन लेते हैं, माइनस का 3x प्लस का 1, मैंने 1 कॉमन लिया, क्या बचा, माइनस का 3x और प्लस का 1 बचा, ठीक है। एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे, आपके पास इस तरह के दो ब्रैकेट आएंगे, एक तो यहाँ पे आया है, उस तरह से यहाँ पर भी आएगा, तो दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आने चाहिए, सेम नंबर, सेम साइन, सेम सब कुछ, ठीक है। तो प्लस के 1 लेने पे माइनस का 3x प्लस का 1 आ रहा है, तो ये सेम साइन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, माइनस का 1 कॉमन लेते हैं। तो हमने माइनस का 1 कॉमन लिया, ठीक है। माइनस का 1 कॉमन लिया तो देखिए ध्यान से, ये माइनस का 3x प्लस का 3x बन गया है, और प्लस वाला 1 माइनस का 1 बन गया। अब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, बिल्कुल सेम आ गए एग्जैक्टली। तो अब क्या करना है, जो सेम ब्रैकेट आए एक बार उसको लिख लेना है, और जो बच गया एक बार उसको लिख लेंगे। तो हमने जो है 3x माइनस 1 को एक बार लिख लिया, और जो बच गया हमारा 4x और माइनस का 1 एक बार हमने उसको लिख लिया ब्रैकेट, और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस 7x प्लस का 3। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ गया, 6x²। हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू 6 की, तो देखिए 1 × 6 कितना होता है, 6 होता है, और प्लस करने पे 7 भी आ रहा है, तो हम इसी पेयर को ले लेते हैं। तो देखिए 2x² को हमने लिखा 2x², 7x को लिखा हमने 6x प्लस का 1, ठीक है, 6x प्लस का 1x, ये जो हमने निकाला था यहाँ पे, और 3 एज इट इज़। अब हम बनाएंगे हम दो के पेयर, तो एक पेयर तो यहाँ से बनाएंगे और एक पेयर हम यहाँ से बनाएंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, सिर्फ सिंगल x बना है, 2 तो पहले से बाहर आ गया, तो यहाँ पर x² था, हमने एक x कॉमन लिया, तो अभी एक x बचा है, इसलिए सिर्फ एक x बचा दिया। और 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स पे आता है, 3 टाइम्स पे आता है, और एक ही x है, एक है हम पहले से कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा, सिर्फ x प्लस 3 बचा है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने प्लस का 1 ले लिया, तो प्लस का 1 लेने पे यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब आपके दो ब्रैकेट हो गए, दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम हो गए, ये सेम होनी चाहिए। तो एक बार तो हम इन कॉमन ब्रैकेट को लिखेंगे, ठीक है, x प्लस 3 एज इट इज़, और एक बार जो हमारा बच गया 2x प्लस का 1, एक बार हम उसको लिख देंगे, और इस तरीके से हमारे फैक्टराइजेशन हो गए,
तो इस तरह के दो फैक्टर हमने इसको कर दिए, निकाल दिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 6x² प्लस 5x माइनस का 6। फिर से वही करना है हमें, इस वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने 6x को -6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, माइनस का 36x आ रहा है, ठीक है। अच्छा स्क्वायर था, x माइनस का 36x² आ रहा है। अब हमें लिखना है इसको 1 इंटू 36 आ गया, प्लस करने पे 37 हो रहा है, माइनस करने पे 35 हो रहा है, ये वाला पेयर नहीं लेंगे। 2 इंटू 18, तो ये भी 36 आ रहा है, प्लस करने पे 20 आ रहा है, माइनस करने पे 16 आ रहा है, इसको भी नहीं लेते। 3 इंटू 12, 36 आ रहा है मल्टीप्लाई करने में, प्लस करने पे 15 आ रहा है, माइनस करने पे 9 आ रहा है, इसको भी नहीं लेते। 4 इंटू 9, 36 आ रहा है, प्लस करने पे 11 आ रहा है और माइनस करने पे 5 आ रहा है। माइनस करने पे हमारा जो है बीच वाला नंबर, मिडल टर्म जो है आ जाएगा, तो हम इस पेयर को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 6x², 9x लिखा पहले हमने, उसमें से हमने 4x को माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा 5x आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 5x को क्या लिखा है, 9x माइनस का 4x, ठीक है। ये हमारा 5x के इक्वल है, और -6 एज इट इज़। अब हम बनाएंगे 2 के पेयर, ठीक है। हमने यहाँ पेयर बना दिया, एक यहाँ पे पेयर बना दिया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं और x भी है, तो मैंने 3x जो है कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 टाइम्स पे आता है, और x² है, हमने एक x कॉमन लिया था, एक x बचा है। फिर 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स पे आता है, और x तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया। तो 2 के टेबल में 4 जो है 2 टाइम्स पे आता है, x एज इट इज़, और माइनस कॉमन लिया था, इसलिए अब ये क्या बन गया, यहाँ पे प्लस का बन गया 3। 2 3 जा 6, यहाँ 3 आ गया। तो आपके पास 2 ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आ गए। तो एक बार तो हम जो एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट है उसको लिख देंगे, और एक बार जो बच गया है 3x माइनस का 2 हम उसको लिख देंगे, और इस तरीके से हमारे 2 फैक्टर जो है तैयार हो गए, बन गए। फोर्थ पार्ट है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। तो फिर वही इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया, माइनस का 12x², ठीक है। तो हमें मतलब है माइनस के 12 से, ठीक। तो हम लिखते हैं 1 इंटू 12, कितना आ गया, 12 आ गया। प्लस करने पे 13 हो रहा है, माइनस करने पे 11 हो रहा है, नहीं लेंगे। फिर 2 इंटू 6, 12 आ रहा है, प्लस करने पे 8 आ रहा है, माइनस करने पे 4 आ रहा है, नहीं लेते हैं। 3 इंटू 4, 12 आ रहा है, और माइनस करने पे 1 बचेगा, ठीक है। तो हम इस पेयर को ले लेते हैं, तो हम लिखते हैं 3x² माइनस x माइनस 4 को देखिए, 3x² माइनस x को हमने क्या लिखा है, माइनस का 4x प्लस का 3x, तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, ठीक है। तो माइनस x को हम लिख सकते हैं -4x प्लस का 3x। अब हम बनाएंगे 2 के पेयर, एक ही पेयर इसको, एक पेयर इसका। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। क्या बचा, 3x माइनस का 4। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने सिर्फ प्लस का 1 कॉमन ले लिया। क्या आ गया, 3x माइनस का 4। अब देखिए दोनों ब्रैकेट जो है एग्जैक्टली सेम आ गए, तो एक बार तो हम सेम ब्रैकेट लिख देते हैं, और एक बार जो बच गया है हमारा x प्लस का 1, हमने उसको लिख दिया। इस तरीके से हमारे 2 फैक्टर हो गए और हमारा आंसर आ गया।